Let's take our vibrations to our own highest self for few minutes. चारों तरफ से अपने आप को साक्षी करें. साक्षी means हर एक सिचुएशन को इटर्नल पर्सपेक्टिव से देखने की आदत. कुछ भी खत्म नहीं होता, कुछ नया नहीं होगा और कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो सर्टेन नहीं है. इटर्नल पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखें, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को देखें. I have witnessed these scenes before. ये सभी scenes, ये सभी रिश्ते, ये सभी चेहरे. No one is new for me. Soul on a journey. On this journey of soul, I see everyone as eternal. एक बार अपने परिवार के सदस्यों को मेरा नहीं, उनके व्यक्तित्व से इटर्नल देखें. सोल जो सदा से है, सोल जो सदा तक है, जो परमात्मा की शक्ति से एक बार फिर से शक्तिशाली बन रही है. और मैं हर एक आत्मा को श्रेष्ठ शक्तिशाली बनने का वरदान खुद से देती हूँ. A pure soul in pure journey, I bless each soul with purity. I gift purity from my side to everybody. हर एक को प्योरिटी का वरदान दे दीजिए, पवित्रता का वरदान दे दीजिए, शक्ति का वरदान दे दीजिए. मैं आत्मा परमात्मा की शक्ति से हर एक को शक्तिशाली बना रही हूं. शिव बाबा के प्यार से, ज्ञान से हर एक को शक्ति दे रही हूं. Just see yourself a shining point of light near the center of the forehead. A personality detached from outside and position in soul. एक ऐसा व्यक्तित्व जो रोल, पोजीशन इन सब से डिटैच हाईएस्ट पोजीशन ऑफ सोल में है. मैं आत्मा हर एक को आत्मा उनकी इटर्नल जर्नी को देखती हूं. माई क्वेश्चंस आर गेटिंग आंसर्ड ऑन इट्स ओन. मेरे खुद के सवाल खुद जवाब मिल रहे हैं. Why so and so like this? Answer. Eternal soul carried sanskars. Why being together for so many years still differences? Time is past, present and future. What is present as per my perspective is my relation, but as per their perspective, a soul on a journey. Just visualize yourself. खुद को देखें. As per my perspective, my present relation as a spouse, child, parent, daughter, in-laws. But as per their perspective, they are very well in harmony with what they are doing. Right or not right, as per my perspective. As per their perspective, they are absolutely right. Just visualize the truth. सच्चाई को एक्सपीरियंस करें. Time is not the body age. Time is not my role. Time is soul on a journey carrying past impressions. और आत्मा जो past impression लेके आई है, as per their perspective, they might accept my honesty. They might reject the honesty. Reason being their past impressions of betrayal or rejections.
or love. It's their perspective. देखें अपने आप को रिलीज, रिलैक्स्ड. ओम शांति. प्यारे बाबा ने हम सभी प्यारे बच्चों को परिवार में रहते हुए साक्षी की लैंग्वेज सिखाई है और हमें यूज करनी है. जब शिव बाबा हम बच्चों से बार बार इस बात के लिए कहते हैं, बच्चे साक्षी भव, साक्षी भव, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है डोंट सी एज अ रोल, सी एज इटर्नल सोल. आत्मा देखो, शरीर की मालिक आत्मा को देखो. आत्मा जो टाइमलेस है, एजलेस है, बॉडीलेस है, हम उसको मेरा रिश्ता कैसे कह रहे हैं? सोचो. जो टाइमलेस है, जो एजलेस है, मैं कौन हूं? एजलेस. सामने वाला कौन है? अजर, अजर. और हम उस अजर को बाउंड्री लगा देते हैं मेरा रिश्ता. वो अजर है, वो अमर है, और हम उसको बाउंड्री लगा देते हैं मेरा रिश्ता. अजर, अमर, अविनाशी. सो मेरा क्या है फिर? When others are Ajar, Amar, Avinashi, I see others as Ajar, Amar, Avinashi by sitting in my position of Ajar, Amar, Avinashi. मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, सामने वाला अजर अमर अविनाशी. फिर मेरा कहने से वो मेरी बाउंड्री है. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ माई बाउंड्रीज. सही है और नहीं सही है? यस. पीपल आर इंडिपेंडेंट ऑफ माई बाउंड्रीज ऑफ रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप बाउंड्री नहीं है. रिलेशनशिप एक ऐसी फ्रीडम है जहां कंपैशन ही जाएगा मेरे से. जैसे ही कहा मेरा, आपने बाउंड्री लगा दी. और जैसे ही कहा सोल ऑन अ जर्नी, आपने वो बाउंड्री हटाकर उनके लिए हमेशा के लिए एक सुंदर रिश्ते अपनी तरफ से भेजने शुरू किए. एज आई से बाउंड्री, इट्स माई डिपेंडेंसी, इट्स नॉट अबाउट देम. कुछ दिन पहले आई वॉज टॉकिंग टू अ मदर. उनका बेबी 12 साल का. द चाइल्ड वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, बहुत पेन चल रहा था शरीर में. एंड मदर अंडरस्टैंड दिस नॉलेज, वो समझती है इस ज्ञान को. See how the vocabulary changes and the mind gets released from pain of the child and pain of the mother too. It's just a phase. सामने वाले की सेटलमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ फेज आया हुआ है सिर्फ. सो वो जो फेज आया है बच्चे के जीवन में, माँ सोचती रहेगी बच्चे की सफरिंग चल रही है, सफरिंग चल रही है. सफरिंग को हम बाउंड्री की लैंग्वेज है सफरिंग. व्हेन आई से माय चाइल्ड, देन आई से सफरिंग. व्हेन आई से इटर्नल सोल, देन आई से अ फेज ऑफ सेटलमेंट. इजी और नॉट इजी? लिखो इसको. व्हेन आई से माय चाइल्ड, आई एम ड्वेलिंग इन द लैंग्वेज ऑफ सफरिंग. मेरा बच्चा, I dwell in the language of suffering. किया है ना? My child. Then my language becomes suffering of the child. And when I say another soul, episode on this, on his eternity, a small episode on a very long eternity. लंबे विनर्स हैं. विनर्स कभी कभी अपने पेन में थोड़ा परेशान है, पर वो लंबे क्या हैं? विनर्स हैं. हम एक जीवन को एक शरीर के हिसाब से अगर फिजिकल लेवल पे समझ के देखते हैं, किसी के एक उंगली में थोड़ा सा खरोच आई है, द होल बॉडी, टेक द होल बॉडी एज अ लाइफ. सिर्फ उंगली में खरोच आई है और हम क्या कहते रहते हैं? वो परेशान, वो परेशान. पूरा जीवन उनका हेल्दी है, जस्ट अ फेज दे विल क्रॉस विद दिस हेल्थ. So when I say my child, my mind dwell in the language of suffering. And when I say eternal soul, then eternity means their small episode of settlement. Use this language in relationship. Detachment. Detachment is seeing everybody as a soul, not as my boundary, but see them as their perspective. See them with their perspective. And when I say see them with their perspective, then see them with their past impressions. Soul carrying past life. Soul carrying
previous impressions with them. See them with eternal impressions. खुद को आत्मा देखना मतलब दूसरे को इटर्नल देख पाना. मेरा, my emotions depend on their physical pain. Another soul, my suffering will not become a suffering. My language will become, they are another soul, another journey. This is power. This is power. परमात्मा की शक्ति को अपने जीवन में ऐड करना है हमें. और जब हम अपने आप को, अपनी शक्ति को इस लैंग्वेज ऑफ सफरिंग से ऊंचा उठा के देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ पेन से ऊंचा उठा के देखते हैं, देन यू विल बिकम हीलर फॉर द रिलेशनशिप. और जो रिश्ते हैं ना, वो आपकी सोच पे डिपेंड करते हैं. जब मैं दूसरों को अपने मेडिटेशन के टाइम पर दे आर इटर्नल सोल देखती हूँ. इटर्नल सोल का मतलब, बाबा कई बार मुरली में जब कहते हैं ना, डिटैचमेंट को बाबा ने 2 शब्द दिए हैं. इफ यू सी डिटैचमेंट देन यू विल सी वन अनादि रूप, अनदर आदि रूप. इन स्पिरिचुअलिटी डिटैचमेंट को बाबा ने साइकिल के हिसाब से अनादि और आदि का पिक्चर दिया है. अनादि, पॉइंट ऑफ लाइट सोल. आदि, सोल फिल्ड विद द डिवाइन वर्च्यूज. 2 रूप. आप इसको लिख सकते हैं, डिटैचमेंट इक्वल्स टू माय अनादि एंड माय आदि स्वरूप. मेरा ही अनादि स्वरूप और मेरा ही आदि स्वरूप इज पावरफुल देन माय करंट टाइम. माय प्रेजेंट इज whatever it is, but detachment from this current reality, मेरे पास पावर है to change it. So apply this language of detachment. What is detachment? See, the body is outside. I am soul, detached from body. The body is outside. I am soul. Roles are outside. I am soul in role. What will it bring change in your life? Position of soul, the qualities of soul in role will add. Karma will not only be like doing something. Karma will be योग in doing. कर्म सिर्फ हमारा करना है नहीं रह जाएगा, खुश होके करेंगे. नहीं तो सेकंड का पॉज लेके स्वमान लेंगे, आई एम अ पीसफुल सोल, एंड देन योग. व्हाट इज डिटैचमेंट? कर्मा में डिटैचमेंट क्या? एडिंग योग इन कर्मा इज कॉल्ड डिटैचमेंट फ्रॉम कर्मा. एडिंग योग इन कर्मा. डिटैचमेंट सिर्फ हटना नहीं है, डिटैचमेंट पर्पसफुल ऐड होना है. हमें कई बार लगता है डिटैचमेंट इज मूविंग अवे. नो, it is purposeful addition of values in that situation. मेरा उस situation में purpose add करना is detachment. When I am not attached to outside situation, my purpose is radiating through me. When you are attached to the outside scenes, you are just doing karma but not in a position of soul and radiating your qualities in soul. आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति अपने जीवन में बढ़ाना जरूरी है. आई वॉज थिंकिंग वन डे, कई बार बाबा मुरली में ये वर्ड कहते हैं ना, आपने सुना है, कर्मातीत अवस्था. व्हाट इज कर्मातीत? व्हाट इज कर्मातीत? कर्मातीत इज सिंपली मीन्स योग फर्स्ट, कर्म नेक्स्ट. एंड अभी जब हमने ज्ञान समझा, तो अभी हमने क्या किया था? कर्म में वी वर एडिंग योग, and gradually this loop will shift योग में कर्म. Are you getting this shift in our lifestyle? Every day when we spend 1 hour Amrit Vela, what we are doing? We are basically shifting. हम अपने दिन बदल रहे हैं. इसीलिए ब्राह्मणों को कोई नक्षत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो शुभ मुहूर्त को मिस नहीं करते हैं. ब्राह्मण अपने हाथ कहीं नहीं दिखाते. हम अपने नक्षत्रों पे बिलीव नहीं करते अब चीजों पे. क्यों? क्योंकि अब हम अपने शुभ मुहूर्त को खुद डिसाइड कर रहे होते हैं. So when I spend 1 hour Amrit Vela in morning, what does it mean? It simply means मैं अपने experiences को नया दिन, एक नया दिन, it's not only another day, my new responses for entire day which is unfolding, my new responses. If the responses are same as per previous,
You can simply call it another day. If you are new in today's response, you will call it a new day. Detachment from the time, language of time. एक दिन और नहीं खुला है मेरे जीवन में. न्यू रिस्पॉन्सेस को इकट्ठा सुबह सुबह करके नए एक्सपीरियंसेस के लिए खुला है मेरे दिन में. शिव बाबा ने हम बच्चों को हर दिन सेवा सेवा और सेवा बताई है. सो अपने जीवन में हम शक्तियों को ऐड करें. बाबा प्यारे बच्चों से एक और चीज चाहते हैं, और वो चीज एक और ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल में जो करते हैं बहुत अच्छा. स्व की स्थिति है आत्मा, और आत्मा के लिए जो स्टाइल है वो है प्योरिटी. आत्मा की नेचर प्योरिटी है. तो मेरी एनर्जी, व्हाट इज रेडिएटिंग थ्रू मी एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स मी, बोथ शुड बी क्लीन. हमें सात्विक अन्न में आना ही होगा. अगर अभी भी हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी ईटिंग हैबिट्स में जो ब्राह्मण जीवन की ईटिंग हैबिट्स नहीं है, वो अगर मेरी आज भी है, मैं अभी उसको चेंज कर दूं. इसी क्षण डिसीजन ले लो. लेट व्हाट मे कम, आने दीजिए. यू विल हैव टू फेस इट वन डे और द अदर. चूज एंड फेस इट. चेंज करने को चूज करो. नेवर लेट योर सेल्फ अ विक्टिम ऑफ चेंज. चूज एंड चेंज. मजबूरी से बदलना नहीं, चॉइस से बदलना है. तो शिव बाबा हम बच्चों को मन की पावर को यूज करने का तरीका ही हम तब यूज कर सकते हैं व्हेन आई सी others as their perspective. This is very powerful line. When I see you with your perspective, then my powers are used. When I do not see with you your perspective, then I am only in a trap of attachment. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. जब तक आप दूसरे को उसके पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हो, you cannot use your powers. You cannot use your powers. You will easily use the line which is called बहुत मुश्किल है. Obviously, because हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर इतने ज्यादा थे कि हम अपनी बाउंड्रीज को बहुत इमीडिएटली, फटाफट से, ऑब्वियसली होगा ना दीदी, ऑब्वियसली की लैंग्वेज खत्म कर दो. When you do not see situation with others perspective, your easy language is obviously. होता था या नहीं होता था? कोई कुछ ऐसा कहेगा, ऑब्वियसली ऐसा होगा. कोई कुछ ऐसा बोलेगा, ऑब्वियसली ऐसा होगा. When you do not see people with their perspective, you will use very easy language to escape from the truth. And when you see others with their perspective, you will use the language, no, I have the power to choose different language in this situation. So अभी भी जिन बच्चों के जीवन में ऑब्वियस की लैंग्वेज है, जिन बच्चों के जीवन में ऐसा ये करेगा तो ऐसा होगा, भले वर्ड्स में नहीं है, यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी आता है, आप ये सोच लीजिए हम पर्सपेक्टिव ऑफ रोल के ट्रैप में हैं. हम इटर्नल सोल को नहीं देख रहे हैं, माय बाउंड्री को देख रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं. माय बाउंड्री को देख रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं. मेरा बच्चा किसकी बाउंड्री, मेरी बाउंड्री या उनकी आइडेंटिटी? बताओ. माय चाइल्ड, माय बाउंड्री, देयर आइडेंटिटी. Their identity. देयर आइडेंटिटी. माय हस्बैंड, माय बाउंड्री, देयर आइडेंटिटी. Their identity. Need to write it. My husband, my boundary. It's not their identity. My spouse, my boundary, not their identity. It's my boundary. And the one who is in boundary will easily use a language of escapism from the truth. Will easily use. क्योंकि उसमें कुछ करना थोड़ी पड़ता है. फिर तो हम डिपेंडेंसी है ना. You change, so I change. So my husband, my boundary. हस्बैंड का रोल ठीक है, वो रोल है मेरा, मैं हूं उस रोल में, बट मेरा कहने से हमने क्या किया? माय बाउंड्री. एंड माय बाउंड्री मीन्स डिपेंडेंसी इन बोथ द वेज. इन बोथ द वेज. उनके बदलने से अपने बदलने की डिपेंडेंसी. सो माय बाउंड्री से कहाँ आना है? इटर्नल सोल, देयर ओरिजिनलिटी, देयर आइडेंटिटी. अब जीवन कैसी होगी? देखो,
अब कितने हैं माई बाउंड्रीज में? अब है कोई माई बाउंड्री में? है ना एक, मेरा बाबा। एक को रखो उस डायमीटर के अंदर, एक को रखो, एक को तो रखना पड़ेगा उस डायमीटर के अंदर। सबके पास कॉपी पेन है ना? एक बिंदु बनाओ अपनी कॉपी में, जिनके पास नहीं है वो लेके बैठो, नहीं लेके बैठ सकते अगली बार से लेके बैठ। एक छोटा सा बिंदु बनाओ, बनाया? अब उसके चारों तरफ एक गोल सर्कल बनाओ, छोटा सा। मैथ्स में हम पढ़ते थे, उसको बोलते थे कोसेंट्रिक सर्कल्स। एक बिंदु बनाया, एक छोटा सा गोल बनाओ, उसके चारों तरफ एक और गोल बनाओ। सबका बिंदु सेम होना चाहिए, वो सेंटर पॉइंट सेम होना चाहिए। एक बिंदु बनाओ, फिर एक और बनाओ, फिर एक और बनाओ। ये तो कितने सारे बन जाएंगे। इसलिए इतने सारे बन जाएंगे क्योंकि जर्नी बहुत लंबी थी ना, इसीलिए बहुत सारे बन सकते हैं। चेहरे अगर हमारे आज पहचान के नहीं है, किसी अनजान से मिलके इनसे अपनापन लग रहा है, ठीक है ना, वो सारे वो सर्कल इतने बड़े सर्कल बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इतने सर्कल है हमारे पास। अब शिव बाबा क्या कहते हैं बच्चे, ये जो सारे सर्कल्स है ना, इन सारे सर्कल्स में सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, बाबा 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 बाबा। सारे सर्कल्स में पहले सर्कल में अगर बच्चा था तो मेरा पहला बच्चा बाबा है। सुख देने वाला वो मीत है मेरा, प्यार देने वाला वो मीत है मेरा, मेरी हर बात को सुनने वाला विदाउट जजमेंट, वो है मेरा फ्रेंड, वो है। तो प्यारे बाबा से रिश्ता सर्व संबंधी क्यों बोला उसको? इसीलिए तो बोला सर्व संबंधी, क्योंकि सारे संबंध का सुख उससे मिलता है, मिलता है। तो प्यारे बाबा से सारे संबंध निभाने के लिए मुझे अपनी यहाँ की बाउंड्रीज को बोलना पड़ेगा, उनके पर्सपेक्टिव से देखने की नजर। वो परमात्मा के बच्चे आत्मा है, माय बाउंड्री नहीं लगाओ। जैसे ही लगाई, आप अपने एस्केपिज्म की लैंग्वेज, परेशान, थकना, दुखी होना, ये सब नॉर्मल लगेगा आपको। कुछ देर बाबा की याद में बैठते हैं, सभी एक बार फिर से बाबा की याद में बैठो, अपने आप को आत्मा निश्चय करके बैठो। आने वाले कुछ मिनट्स के लिए अपनी वाइब्रेशंस को बाहर की सब बातों से समेट लीजिए, डिटैच। माय को हटाकर अनदर सोल कम इन योर सोल पोजीशन। सब आत्मा, पहले मेरी अपनी नजर आत्मा की, मेरा नहीं, उनके पर्सपेक्टिव से देखकर खुद को रिलीज करिए, कीजिए रिलीज। एक्सपेक्टेशन उधर से नहीं आ रही है, उनके पर्सपेक्टिव का ट्रुथ कहीं छुपा दिया था। एक्सपेक्टेशन इज नॉट फ्रॉम देयर एंड, उनके पर्सपेक्टिव का ट्रुथ छुपाना मेरी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा रहा था। दे आर सोल, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी। द मोमेंट आई सी देम विद देयर पर्सपेक्टिव, एक्सपेक्टेशन जीरो, जीरो एक्सपेक्टेशन, इट्स अ विजडम। ये विजडम है, आत्मा का पहला गुण ज्ञान। As I see them with their perspective, it's using my wisdom over my boundaries. I release. Just experience the truth. I release. I am a soul. See them not in a boundary, see them another soul. It's a beautiful time we are together. Another soul. I am a soul on a journey. They are soul on a journey. We have met for some time. How beautiful experiences we are recording in this time. रिश्तों को सुंदर बना दीजिए। As I see them with their perspective, my energy shifts from expectation to beauty of relationship.
as I see them an eternal soul. My dependencies gets over and I see them as my beautiful choices I have made. Never say ऐसा क्यों, my beautiful choice. हर रिश्ते को अपनी तरफ से एक ऐसी दुआ भेजिए, it's a my beautiful choice. कैसा भी हो, कैसा भी हो, मेरा प्रेजेंट है my past beautiful choice. The language of the relationship, my beautiful choice, replace कीजिए उसको. परमात्मा की शक्ति से खुद को देखिए. A personality who is released, who is relaxed, and who is connected with the truth of the self, of others, easily connects with Baba. God is truth. Paramatma Satya hai. Connection with my truth, connection with others' perspective of their truth. This makes me easily tune with Baba. खुद का सत्य से रिश्ता, परमात्मा सत्य से कनेक्शन इजी है. बाबा को देखना बहुत इजी है. Just let your mind understand this language. बाबा को देखना मेरे लिए सबसे इजी है. Because मुझे खुद को देखना इजी लगता है अब. Release from the boundary of my relation. I have started seeing them another soul, another perspective. Connection with my truth. दूसरों को आत्मा देखना भी मेरा सच है, क्योंकि उनको शरीर देखना मेरा इल्यूजन था, तो उनको आत्मा देखना मेरे इल्यूजन से मेरा रिलीज होना है, तो मेरा सच है. They are another soul. A point of light, energy, beauty. Let your mind connect with Baba. Tune your mind with Baba. सर्वशक्तिवान की शक्ति का संचार मुझ में बहुत हो रहा है. Visualize. It's vibration connected to vibration of Baba. Connection with truth connects my vibration to Baba, and his vibration radiates to me, and I experience immense purity. I'm connecting with my truth more. I'm connecting with others' perspective of truth more. बहुत easy है सच्चाई को याद रखना, यूज करना बहुत easy है. ओम शांति. ओम शांति. किया, रिलीज किया था, किया ना. बस इतना ही करना होता है. It's very easy. Right language is meditation. Truth is meditation. I see them my boundary. This is my wisdom मैंने नीचे किया और my dependencies को मैंने ऊपर किया. As I see them their eternity, मैंने अपनी wisdom को भी बढ़ाया और मैंने दूसरे के प्रति भी उनकी सच्चाई को अपने अंदर बढ़ाया. When I see them another soul, it's their truth in my mind. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये उनकी सच्चाई मेरे अंदर, भले उनकी सच्चाई उनके अंदर अभी भी वो लड़का लड़की, मेरा बेटा, मेरा पति, ये समझ के चल रहे हैं, अनदर रोल देख रहे हैं, अनदर रोल, वाइफ, हस्बैंड, सब देख रहे हैं. बट सीइंग देम सोल, इट्स देयर ट्रूथ इन माय माइंड. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आपको समझाते समझाते मुझे एक बात याद आ रही है. हम कई बार सोचते थे ना, बी पॉजिटिव, थिंक विल बी पॉजिटिव. हम कई बार सोचते थे और सुनते थे, सही सोचो, पॉजिटिव सोचो, चीजें सही हो जाएगी. इसका क्या मतलब है? बाबा ने बताया है, बाबा हैज मेड इट वेरी क्लियर कि सामने वाले की सच्चाई उनसे कितनी भी छुपी हो, आप उनकी सच्चाई अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में रखेंगे ना, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड विल रेडिएट टू देयर माइंड and their truth will start coming in their mind.
बी पॉजिटिव क्या था? दे आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिव फॉर देम, यू डोंट स्टॉप थिंकिंग पॉजिटिव फॉर देम, दिस इज पॉजिटिव। और कुछ भी नहीं था ये और कुछ भी नहीं था। somebody is in self pity, somebody is in self criticism, they are not able to think right for them, you keep thinking right for them, इतना ही था बी पॉजिटिव, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। बी पॉजिटिव इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। हमें लगा बी पॉजिटिव मतलब शायद कुछ कोटेशंस पढ़ लें, कुछ शास्त्र खोल के पढ़ लें, इस ये नहीं था। दे आर नॉट थिंकिंग राइट फॉर देम, यू कंटिन्यू थिंकिंग राइट फॉर देम। इसका क्या मतलब है? योर राइट थिंकिंग फॉर देम इन योर माइंड विल रेडिएट टू देम एंड दे विल स्टार्ट थिंकिंग वन डे राइट फॉर देम, इतना ही था। और इसको साइंस का सिद्धांत भगवान ने बताया, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लो, पॉजिटिविटी इज ऑलवेज हायर देन एनी सेल्फ पिटी। पॉजिटिविटी हमेशा सेल्फ पिटी से ऊपर है या नहीं? है ना? है। अच्छाई, सुख, खुशी, दिस इज ऑलवेज अबव सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ पिटी। सामने वाला नहीं सोच पा रहा सही, आप सही सोचना बंद मत करिए, इतना ही था। कुछ बहुत कुछ पढ़ लेना, कुछ खोल के पढ़ लेना, उनके सामने कोई गीता उठा के पढ़ना, ये नहीं था भी पॉजिटिव। सिचुएशन जो वो सेल्फ पिटी वाली अपने लिए मान चुके हैं रियलिटी, आपको नहीं माननी है उनके लिए वो रियलिटी। उनकी रियलिटी जो मैं कहूंगी वो, एक माँ अपने बच्चे को, एक बच्चा जो जन्म से बीमार है, मेंटली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, उसको अच्छा सोच सोच के मेरे आंगन में वो खेलेगा, वो खेलेगा, वो खेलेगा, और वो खेलता है, वो खेलता है। क्या कर दिया था? वो माँ से बड़ा मजिशियन कोई नहीं था, तो वो कौन था? वो उसके पास्ट के चॉइसेस का फिजिकल बॉडी में पेन, मेरी प्रेजेंट चॉइस का उसके शरीर में क्या हो जाएगा? एक नया रिश्ता, उसका मन का रिश्ता उसके शरीर से नया बन जाएगा जब मैं उसके लिए इतना पॉजिटिव हो जाऊं। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड इज कन्विंस अबाउट व्हाट यू वांट आउटसाइड, दिस इज सबकॉन्शियस माइंड। कुछ भी नहीं है सबकॉन्शियस माइंड। बी कन्विंस अबाउट व्हाट यू वांट द रियलिटी टू बी, उसके अगेंस्ट एक थॉट भी नहीं। यू वांट रियलिटी टू बी ऐसी। मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ। मुझे 2 दिन पहले एक सिस्टर ने बोला, दीदी मैं ना पिछले 4-5 दिन से रोज सोच रही थी, दीदी मेरे ना घर आ जाए एक बार, दीदी मेरे घर आ जाए एक बार। आप बिलीव कीजिए, फ्रॉम नोवेयर आई वेंट टू हर होम, इट वॉज नॉट इन माई थॉट, हर वाइब्रेशन पुल्ड मी। आप सबकॉन्शियस में कन्विंस हो जाइए, रियलिटी आपको इन आंखों से सामने दिखेगी। दिस इज वॉट इट इज, दिस इज वॉट इट इज। तो बाबा हम बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? तभी तो बाबा कई मुरलियों में जब ये लाइन आती है ना, निश्चय बुद्धि विजंती, निश्चय बुद्धि विजंती, क्या है ये? निश्चय बुद्धि विजंती मतलब मैं इतना पॉजिटिव हो जाऊं कि मुझे दूसरी लैंग्वेज आती ही नहीं है, आई डोंट नो क्या है ये लैंग्वेज दूसरी, ना थॉट में, ना वर्ड में, ना एक्शन। समझा आपने? सो व्हाट इज बी पॉजिटिव? somebody not able to think positive, be positive for over their thinking, over their thinking। इतना अच्छा सोच लो वो अपने लिए अच्छा सोचने में मजबूर हो जाए, इतना अच्छा सोच। और इसकी शुरुआत सबसे पहले वो अच्छे है से होगी, उन्हें अच्छा होना है से नहीं होगी, वो अच्छे हैं से होगी। और इसके लिए आपको कोई प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि बाप ने बोल दिया है ये मेरा बच्चा है, वो अच्छा है, वो मेरा है तो वो अच्छा है। इस लेवल की सच्चाई, इस लेवल की अच्छाई उनके लिए परिवर्तन हो जाएगा। ये है डिटैचमेंट, दिस इज पावर। ठीक है? ओम शांति। शुभ शुभ वेले का अपने जीवन में इंतजार नहीं करते, हम शुभ वेला सुबह सुबह अपना रिस्पॉन्स बना लेते। अनदर डे नहीं, अ न्यू रिस्पॉन्स फॉर द डे। डोंट कॉल इट अनदर डे, न्यू रिस्पॉन्स फॉर द डे। दिस इज ऑल्सो डिटैचमेंट फ्रॉम टाइम। कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड एंड रिकॉर्ड द सेम एक्सपीरियंस। समय बीत रहा है, न्यू रिस्पॉन्स, अनदर डे नहीं, न्यू डे, न्यू रिस्पॉन्स, न्यू डे। This is also detachment from the time. The one who is detached from the time is actually making their time of their choice. फिर तो हमने जहां हमें जाना है, एक समय ऐसा आएगा 2 थॉट नहीं आएंगी। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, बच्चे सीन जो होने वाला होगा आपको थॉट ही वो आएगी। कई बार मुरली में सुनी होगी आपने,
जो होने वाला होगा आपको विचार ही वही आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यू आर रनिंग आफ्टर टाइम, आप समय से भी आगे चल रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? जो होने वाला होगा वही विचार आएगा कि क्या मतलब है। आप और समय में से आगे कौन हो गया? यू। तो ये है पावर, राइट? सो लेट्स सिट फॉर फ्यू मिनट्स इन साइलेंस अगेन। बाबा की याद में बैठते हैं। इमीडिएटली क्रिएट दैट कनेक्ट विद बाबा, और बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए बाबा। जैसे ही अपनी वाइब्रेशंस को पोजीशन ऑफ सोल में लाया, इट्स लाइक आई कैन सी माई पिक्चर withdrawing from outside. The more inside is clear to me. जितना बाहर से मूव, उतना अंदर की पिक्चर क्लियर हो रही है, और वो क्लियर पिक्चर एक स्टार है। Withdrawing from outside, clarity inside. And clarity inside is pure light, energy, soul. This point, this light. मैं आत्मा, शक्ति, आई हूं कहीं से, वो घर है मेरा। अपने कंफर्ट को एक बार फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए लेट्स फ्लाई। लेट्स टेक अ फ्लाई फ्रॉम इनसाइड टू अपसाइड। जितना बाहर से मूव कर रहे हैं, अंदर उतना क्लियर हो रहे हैं, और जितना अंदर पिक्चर क्लियर होती जा रही है, परमात्मा के साथ ऊपर जो रहता है उसका रिश्ता मुझे अनुभव हो रहा है। लेट योर माइंड गो बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड। वेरी क्लियर बाबा, 5 तत्व से परे चारों तरफ शांति धाम, परम धाम, पॉइंट, मेरा बाबा। यहां बोलना है मेरा, ये मेरा, और सारी बाउंड्रीज को आंसर दे देता है। बच्चे, हर एक आत्मा है। यहां एक मेरे को कहना मेरा, हर एक को आंसर मिल जाता है। वो भी मेरे बच्चे हैं, आंसर दो खुद को। बाबा ने जो मुझे आंसर दिया वो रिपीट करो बाबा के सामने। हर एक बाबा के बच्चे हैं, हर एक परमात्मा के बच्चे शक्तिशाली है। सीइंग एवरीवन एज गॉड्स विजन, भगवान की नजर से सबको देखने की आदत। बाबा की शक्तियों का संचार खुद में देखे होता हो। पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, सोल, connecting with Baba, creating and establishing a relation, no conditions, no condition in this relation from either side. बाबा की तरफ से तो है ही नहीं, यहां से भी नो कंडीशंस। जैसा खिलाओ, जो चलाओ, जहां बिठाओ, जैसा रखो, हर हाल में राजी। इजी। अनकंडीशनल मीन्स हर हाल में मैं आत्मा राजी। ये किसके सामने बोल रहे हैं? जो स्वर्ग बनाता है हमारे लिए, वो आंच भी नहीं आने दे सकता। टेस्ट होगा पर आंच नहीं आएगी। इट्स सर्टेन, फिक्स। शक्तिशाली बनकर, कन्विंस होकर कम बैक टू योर पोजीशन। पोजीशन वेरी क्लियर, इन बॉडी सोल, इन रोल सोल, इन पोजीशन सोल। विथ चेंज ऑफ बॉडी, चेंज ऑफ रोल, चेंज ऑफ पोजीशन, मेरी या किसी की, माई पोजीशन ऑफ अवेयरनेस सोल विल बी कंटिन्यूड। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू। दीदी, बाबा हमारे पक्के निश्चय पे मोहर लगा देते हैं ना, अगर हाँ निश्चय जी, पक्का है तो। यस, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। जो पास है सब संडे को कल आए सुबह सेंटर पे, संगठित योग करेंगे, क्लास में बैठेंगे। रविंदर भाई आप आ जाओ सोलन से, ठीक है? जी जी जी। ठीक है आप? ओम शांति। हाँ जी दीदी, बहुत अच्छे दीदी।
और बढ़िया, बहुत अच्छा दीदी आज का सेशन, मतलब सच में मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि मैंने ज्वाइन किया। बहुत वंडरफुल। से फैक्ट आपने बहुत क्लियर किए हैं जो जो कि हम डेली सुनते हैं, बट उसको हमने डीपली इतना कभी नहीं समझा। जी, तो आज वो चीज बहुत क्लियर हुई है दीदी। थैंक यू बाबा, सब थैंक यू बाबा। थैंक यू हमारे बड़ों का, भाई साहब का धन्यवाद। हमें हाँ योग जी। कराते हैं, और आज इसलिए भी अच्छा सेशन खुद भी लगता है, फील होता है, क्योंकि अभी 3 घंटे संगठित योग था, तो हम 4:30 से योग में थे। तो आपको वो वाइब्रेशन मिली है, सच बाबा में की दीदी। ब्लेसिंग, भाई जी की ब्लेसिंग, सबकी आपको मिली है। जी दीदी, जी दीदी। भाग्यशाली हम बच्चे, जो हमें बाबा ने चुना, ऐसे निमित आत्मा दिए। थैंक यू बाबा। जी दीदी, दीदी बिल्कुल। संडे का योग नहीं हो सकता जूम पे? जूम पे ही सब हो जाएगा, आप नोएडा आ जाओ। ठीक है। जी, होगा, जितना जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे। और भी प्रोग्राम, अभी शिवरात्रि चल रही है, लाइंड अप है काफी, तो अभी वेंसडे संडेज रखेंगे, वेंसडे और सैटरडेज रखेंगे। ठीक है। ओम शांति। सब नोट्स बनाए, अपना अमृत वेला फिक्स करें। बाबा के साथ कुछ घड़ियां हैं, उनको जीवन की ऐसी घड़ियां बना ले कि पूरा युग इन घड़ियों की याद में बस। देखो, मैं सोचती हूँ सतयुग त्रेता बाबा की शक्ति से चल रहे थे, जो भर रहे हैं उससे चलेंगे। 2 युगों के बाद जिसने भरा था, फिर उसी को ढूंढेंगे। इतनी सी जर्नी है हमारी। जिससे भरा था उस शक्ति से चल रहे थे, और जिसने भरा था फिर 2 युग उसको ढूंढ रहे थे। हम बाबा से दूर हुए ही नहीं। पवित्रता, सुख, शांति उसी ने सिखाई। जब वो खो गई, तो जिसने सिखाई कहाँ है वो, कहाँ है वो। तो इट्स ऑल अबाउट living with his values and finding him again. Living with his values, finding him again. So beautiful time is knowing him and again finding my own values, जो उसने मुझे सिखाई है, फिर से उसको यूज करना, बढ़ाना, भरना। बहुत ब्यूटीफुल साइकिल है ये। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति वेंसडे दीदी, को ओम मिलेंगे शांति। आपसे। थैंक यू। ओम शांति दीदी। शांति।